हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल राजन भारद्वाज। फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के बीच यह कहते हुए कि फिर से आया हूँ मैथमेटिक्स के उन प्रश्नों को हल करने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए। मुझे लगता है कि निश्चित ही आप हमारे द्वारा बताए गए प्रश्नों को लाइक करते होंगे, पसंद करते होंगे। अगर शिकायतें हैं फिर भी कुछ तो निश्चित है कमेंट में हमें बताइए, लोगों को शेयर करिए। मैं लगातार अब वीडियो करूँगा। मैंने अब सोच रखा है कि अब कुछ करना है इस फील्ड में। चलिए विचारों से स्टार्ट करते हैं, लेकिन विचार से पूर्व वीडियो देख रहे हैं सभी बच्चों को हैप्पी बर्थडे टू यू। अवतरण दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। विचार से प्रारंभ करते हैं। आज का विचार है, बहुत सुंदर सा विचार हमने लिखा है यहाँ पर कि बड़ा सुंदर सा विचार है, आप देखें भी है कि मैंने लिखा भी है यहाँ पर कि समय से बड़ा कोई साथी नहीं है। आप जानते ही हैं कि समय से बड़ा कोई साथी नहीं है। साथ चलने वाला हर एक सुख दुख के में केवल एक ही तो है जो कभी साथ नहीं छोड़ता, वह समय ही है। समय कभी साथ नहीं छोड़ता। ऐसा नहीं है कि समय अच्छे दिनों का ही साथी है, समय दुख का भी साथी है, हर पल का साथी है, साथ चलने वाला, साथ निभाने वाला और कभी धोखा न देने वाला, वो समय ही है। समय कभी धोखा नहीं दे सकता। ज़िंदगी में सुख दुख आता ही रहता है, लेकिन हम समय के साथ साथ चलें, समय को पहचानें, क्योंकि समय से बड़ा साथी कोई नहीं है और समय से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है ना। क्योंकि अगर आप समय को बर्बाद करेंगे तो कहा भी जाता है कि जो समय को बर्बाद करते हैं समय उन्हें बर्बाद कर देता है। तो समय के साथ चलना है, खूब आगे बढ़ना है। नहीं भी आगे बढ़ना है तो इतना हद तक तो ज़रूर पहुंच जाना है कि सब लोग बड़े प्यार से कहे कि हाँ देखिए बहुत अच्छा कर रहे हैं वो। और हाँ, मैं एक बात कह देता हूँ, ये बात दूसरे से कभी मत किसी बात का आशा रखिए कि आपको बहुत अच्छा कहेंगे। अच्छा कहे ना कहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पढ़ना भी नहीं चाहिए आपको, हर ना अपने ऊपर कुछ लीजिए। एक संवाद मैंने पोस्ट किया है, संवाद को मैं पढ़ के बताता हूँ। संवाद है, कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि अपने लोग जब पराये हो जाते हैं, है ना, जब अपने लोग पराये हो जाते हैं तभी एक्चुअल में आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की जो वास्तविक ज्ञान है वो हमें होता है, जब अपने छोड़ जाते हैं तो। लेकिन इस बात का निश्चित ध्यान रखना है, पुराने कपड़े, पुराने रिश्ते, पुराने फ़ोटो, पुरानी यादें, इन सभी को सहेज कर रखना चाहिए, क्योंकि वास्तविक समय का ज्ञान वही हमें कराता है। क्योंकि समय से बड़ा कोई मित्र नहीं है। निश्चित है कि समय से बड़ा कोई मित्र नहीं है, हमें उसके साथ चलना है ना, हर पल का साथी बना के चलना, क्योंकि उससे बड़ा कोई दोस्त नहीं है ना। वही हमें जीने का वास्तविक ढंग सिखाता है ना। बाकी नए कपड़े, नए रंग अच्छे तो लगते ही हैं, अच्छे लगते हैं, सबों को अच्छे लगते हैं, आपको भी अच्छे लगते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं। लेकिन नए कपड़े की रंग कब मलिन हो जाए ये कहना मुश्किल है। इसलिए जो पुराने रिश्ते हैं, पुराने दोस्त हैं, पुराने जितने भी संबंध है, पुराने अनुभव हैं, वो ही हमें काम देते हैं, वही हमें साथ चलने में मदद करते हैं, है ना। इसीलिए समय से बड़ा कोई ना मित्र है और ना ही समय से बड़ा कोई दुश्मन है। समय के साथ चलिए, कुछ अच्छा करिए। जैसे मैं आप लोगों के साथ अब चाहता हूँ कि सामने सामने हम लोग एक दूसरे से मिलें, है ना। ये समय ही है जो हमें ये करवाने पर मजबूर किया है कि हाँ सर आप हमें आइए वीडियो पे। तो यह कहते हुए पुनः कि समय से बड़ा कोई ना दोस्त है और ना ही कोई दुश्मन है। हम दुश्मन ही मान के चले, क्योंकि दुश्मन मान के चलेंगे तो कहीं ना कहीं यह तो है, हम सोच के चले निगेटिव कि समय हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, हम अच्छा करें, बेहतर करें, खूब बेहतर करें, तो जो दुश्मन होंगे वो अंत में हमारे साथ ही हो जाएंगे, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह कहते हुए कि समय से बड़ा कोई दोस्त नहीं है और समय से बड़ा कोई दुश्मन भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं और आज मैंने कोई क्वेश्चन नहीं लिखा है, आज मैंने सीधा सीधा एक्सरसाइज लिखा है। एक्सरसाइज 8.1 है, ट्रिगोनोमेट्री का है। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री। ये ट्रिगोनोमेट्री कुछ प्रश्नों को लेकर के आया हूँ। जनरली लोगों को शिकायतें रहती हैं इस चीज़ से कि
मैं प्रश्न पहले से लिखा रहता हूँ, तो प्रश्न लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। आज प्रश्न नहीं लिख के लाया हूँ और आज सामने से हम लोग डील करते हैं। किताबें हैं, प्रश्न है और सीधा सीधा डील करेंगे हम लोग। कुछ बातें हैं जो आपको करने पड़ेगी हमारे साथ। आइए विचारों को मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। हमारे हाथ में एक पुस्तक है, NCERT इंग्लिश मीडियम की पुस्तक है, लेकिन आप हिंदी मीडियम वाले भी बिल्कुल मज़े करेंगे क्योंकि मैं हिंदी में ही बातें करूँगा। प्रश्न हो सकता है कि इंग्लिश में हो। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 1 जो बातें हैं जिस पर मैं आज चल रहा हूँ 8.1 में, इसमें क्वेश्चन में कहा गया है क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक 90 डिग्री का त्रिभुज है। आइए राइट एंगल ट्रायंगल है, ये त्रिभुज है, जिसमें से क्या है एक बार देख लीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल एट बी। देख क्वेश्चन को समझना है कि बी पर 90 डिग्री है, बी पर 90 डिग्री है। आप चाहें तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसको ए बी हो गया, इसको सी आप लिख दीजिए। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बी बराबर कितना है, 24 है, बी सी बराबर कितना दिया हुआ है, 7 है। तो फिर हमें ज्ञात करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें फर्स्ट में ज्ञात करना है साइन ए कॉमा कॉस ए निकाल के बताना है। और इसी का दूसरा है, ये क्वेश्चन नंबर 1 की बात हम लोग कर रहे हैं, हमें बताना है साइन सी और कॉमा कॉस सी निकालना है। बस यही क्वेश्चन है, डिटरमाइन करना है। आइए इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सिंपल सा है। इस क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि एक त्रिभुज ABC है जो कि समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री का त्रिभुज है, समकोण है, इंग्लिश में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं हम। समकोण त्रिभुज में वो साफ क्या है कि B पर समकोण है और AB इसमें पहले से फाइंड कर दिया है कि AB 24 है और BC बराबर 7 है। आपको जैसे कि पता है, क्लियर है, क्वेश्चन से क्लियर है। अब जैसा कि प्रीवियस क्लास में मैं डिस्कस किया था कि 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग H कहते हैं, ये मैंने बताया था, इस बात का ध्यान रखिएगा। नहीं भी है तो याद रखिएगा। और दूसरी बात मैंने कहा था, मैंने 2 बात कहा था, मैं याद करवा देता हूँ कि 90 डिग्री के जो सामने होता है वो H होता है। और जिस भी एंगल के रिगार्डिंग अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे मान ली ए के सामने है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, P4 परपेंडिकुलर, मतलब लंब हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये सिंपल सी बातें थी, इसे हम लोग मिटा देते हैं, याद रखने वाली बातें हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की बात हम लोग करते हैं। यहाँ से क्लियर है, ए की बात क्या है, मतलब इसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। आइए मिटा देते हैं। साइन ए क्वेश्चन नंबर 1 में ए से रिगार्डिंग ये हमारा क्या हो जाएगा, P होगा ना, ये एस तो पहले से ये हो जाएगा हमारा B। क्लियर है क्वेश्चन, ये 1 के लिए है, ये 1 के लिए। आइए ये 1 की बात हम लोग करते हैं, ये पहला की हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ से हम लोग सबसे पहले तो निकाल लें इसका H। क्या निकालेंगे, H। H यहाँ से निकाल लेते हैं। H बराबर क्या होगा, H² बराबर क्या होगा, P² प्लस B², पता है ना। तो यहाँ हो जाएगा 24 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर पता है 49 होता है। 24 का स्क्वायर क्या होता है, जल्दी से बताइए, मल्टीप्लाई करके बता दूँ। 24 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 4 4 जाए 16, 1 कैरी, 4 2 8, 1 9 हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 6 9 1 10, 7 हाँ से ले 576 हो जाएगा। ये 576 हो जाएगा। दोनों को जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा ना 10, मतलब हो जाएगा ये 625 होना चाहिए निश्चित। 9 1 10 5 15 कैरी, 9 1 10 5 15 कैरी 1, 7 4 11 12 का 2 हासिल 1, 625 हो जाएगा। आफ्टर डेट क्या हो जाएगा, H बराबर √625 हो जाएगा। अगर हम लोग इसे करते हैं तो प्लस माइनस हो जाएगा हमारा कितना, 25। हम लोग यहाँ से केवल पॉजिटिव लेंगे, 25, सिंपल सा 25 25 625 होता है, इसीलिए बाहर हो गया। कोई दिक्कत है, ये क्लियर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। यहाँ से हम लोग साइन ए बराबर निकालते हैं। आपको पता होगा, याद है ना, साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, P/H। याद करा दें एक बार याद करा देते हैं। साइन बराबर होता है, साइन ए बराबर हो जाएगा, साइन छोड़ दीजिए, साइन थीटा सीधा लिख देते हैं, P/H। कॉस थीटा बराबर होता है B/H और टेन थीटा बराबर होता है क्या, P/B। जस्ट अब उल्टा कर देंगे, साइन का उल्टा जो होगा कॉसेक हो जाएगा, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। यस, आइए हम पहले क्वेश्चन में करते हैं। साइन ए बराबर हो जाएगा P/H। आइए अब P का वैल्यू देख लीजिए, साइन ए से सामने वाला ये P हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। H तो वही है, H जो हमें आया है ये हो जाएगा 25। यही हमारा आंसर हो जाएगा पहले के लिए। कोई दिक्कत है, एक बार पुनः देखिए आप, ए के सामने वाला परपेंडिकुलर P, तो P के जगह पर कितना हो जाएगा 7 और H तो फाइंड है, H बराबर 25, ये सभी के लिए वही होगा। आइए दूसरे की बात कर लेते हैं हम लोग, कॉस ए की बात करते हैं। कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, सिंपल सा है, आपको पता है कॉस ए बराबर क्या होता है B/H।
ए के लिए ए के लिए बी कौन सा हो जाएगा 24 और एच कितना है 25, ये आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं हो रही होगी दिक्कत। अगर मज़ा आ रहा है तो लाइक करते जाइए, है ना, शेयर करिए, दोस्तों को पहुंचा दीजिए। दूसरा पे आते हैं हम लोग, साइन सी का निकालते हैं वैल्यू और निकालते हैं कॉस सी का वैल्यू निकालते हैं। आप चाहें तो यहाँ 10 का भी निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 10 का अगर 10 ए बराबर निकलेगा तो पी बाई बी हो जाएगा, पी बाई बी हो जाएगा। पी कितना है? पी हो जाएगा 7 और बी कौन सा हो जाएगा 24। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर नहीं भी दिया है तो निकाल सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। आइए यहाँ से हम लोग साइन सी निकालते हैं। साइन सी कहाँ है आप देख लो, ये थीटा मान लेते हैं तो थीटा के जस्ट सामने वाला बदल जाएगा, ये थीटा के सामने वाला हो जाएगा पी हो जाएगा, है ना, इसके सामने, और ये हो जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ये है। आइए साइन सी बराबर क्या होता है, फिर से वही क्या होता है, साइन सी बराबर क्या होता है, पी बाई एच होता है। अब पी कितना हो जाएगा सी के लिए, पी हो जाएगा 24 और एच कितना हो जाएगा 25। ये पहले से है, मैंने क्लास में लास्ट क्लास में बताया था। जो थीटा के सामने में अगर सी लिखा हुआ है तो सी के सामने वाला देखना है कि वो 90, सी के सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, लंब। दिमाग में फिट कर लीजिए दो बातें, 90 डिग्री के सामने वाला कर्व और थीटा के सामने वाला, अगर सी के रिगार्डिंग बात करें तो उसके सामने वाला लंब, चाहे वो नीचे में ही क्यों ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा हम लोग चलते हैं कॉस सी की वैल्यू करते हैं। आपको पता है कॉस का क्या होता है, क्या होता है बी बाई एच होता है। तो बी कितना है, अब देखिए यहाँ से सी के लिए बात करते हैं तो बी कौन सा होगा, ये नीचे वाला हो जाएगा तो 7, ये हो जाएगा 25। कोई दिक्कत है? नहीं हो रही होगी दिक्कत। अगर दिक्कत हो रही कमेंट करिए आप, अगर नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करिए, फिर भी नहीं समझ में आता है दोबारा आप देखिए एक बार, और नहीं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मिटाते हैं जल्दी में, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी करना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया है। आइए थोड़ा सा मिटाने में समय लगेगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, हम लोग मज़े से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 2 है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। और 2 में क्या कहा है कि फिगर 8.3 एक पहले से फिगर बना हुआ है किताब में, आप देख लीजिए अगर किताब आपके पास हो तो। फिगर बना हुआ है, फिगर में यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर ये P, ये Q है और ये R है। इसमें से इसने कहा है कि ये 12 सेंटीमीटर है, ये आपका निकाल लिए 13 सेंटीमीटर है और ये 90 है। 90 के सामने वाला आपको पता है क्या होता है, H। क्या होता है, H होगा ना। अब हमें देखना है इस क्वेश्चन में निकालना क्या है। इस क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड tan P माइनस कॉट R, ऐसा क्वेश्चन है। tan P माइनस कॉट R का वैल्यू आपको निकालना है। आइए, कोई बड़ी बात है नहीं इस क्वेश्चन को करना। मैं हमेशा कहता हूँ क्वेश्चन कोई बड़ा होता नहीं, हम लोग बड़ा बना लेते हैं एक्चुअली में। अब देख लीजिए खुद से, ये बड़ा होगा, सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। कितना है 13, ये 12 मान लेते हैं, यहाँ पे 12 है। यहाँ पे P और R की बात करते हैं, ये कौन सा होता है, ये क्या होगा, कुछ भी मान लेते हैं अपने मन से। अगर इसे कुछ भी मान लिया, अगर इसे हम मान लेते हैं B ही मान ले अभी के लिए, इसको P ही मान ले, है ना, इसको H मान ले। हमें B निकालना है, नीचे वाला निकालना है, तो निकाल लीजिए ना, क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ से QR का वैल्यू निकाल लीजिए ना आप, तो हो जाएगा 13 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 12 का स्क्वायर। अरे फॉर्मूला हो गया यहाँ से, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये हो जाएगा 169 माइनस 1, 12 का स्क्वायर 144, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, शायद होगा 25 में भी। अब ये बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, 9 में 4 गया 5 और 6 में 4 गया 2, 25, 5 आ गया। प्लस माइनस लिख सकते हैं, लेकिन हमें लेना पड़ेगा वैल्यू 5 ही, पॉजिटिव वैल्यू ही लेना पड़ेगा। आइए अब हमें इस चीज़ को मिटा देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जो बातें दी हुई है वो समझ के चलना पड़ेगा। अब सबसे पहले tan P का वैल्यू निकालिए। tan P को देखिए, P के सामने वाला हो जाएगा हमारा कौन सा, P के सामने वाला क्या होता है, हमेशा P के सामने होगा तो ये क्या होगा P, ये हो जाएगा B और ये तो अच्छा ही। तो tan P बराबर क्या होता है, हमेशा तो ये P बाई B होता है ना। tan का क्या होता है, P बाई B होता है कि नहीं। अब आइए P बराबर कितना है, P का वैल्यू लाए हैं यहाँ से आया है 5 और B बराबर कितना हो गया 12। ठीक है ना, नहीं समझ में आ रहा है। अब आगे चलते हैं हम लोग कॉट R की वैल्यू पे चलते हैं, कॉट R की वैल्यू पे चलते हैं। तो सिंपल सा है, कॉट बराबर क्या होता है, तो होता है B बाई P, होता है कि नहीं। कॉट बराबर, जब tan बराबर होता है P बाई B, मतलब लंब बट्टे आधार, यही होता है ना, P बाई B लंब बट्टे आधार। तो कॉट बराबर क्या होगा, B बाई P, सिंपल सा B बाई P। तो B कितना है, लेकिन R को देखना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं इसी को चीज़ को ले लेंगे, अब इसको मिटाइए, चुपचाप मिटा दीजिए। आइए इसको भी मिटाइए, इसको भी मिटाइए। अब देखिए R को देखिए, आप
आर को देखें और इसके सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा, क्या होगा, दिस इज पी, और जो बच गया वो बी। आइए ये 5 निकला हुआ पहले से। बी कितना है, बी कितना है 5, बी कितना है, पी कितना है 12, यही है ना। समझने की बात है, मैं हमेशा कहता हूँ ये देखिए कॉट आर, आर क्या है, आर के जस्ट सामने वाला हो जाएगा पी, और जो बच गया हो गया बी, और जो तो एच है वो हमेशा सभी क्वेश्चन में बराबर ही होंगे। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा ये 5/12 आ गया। अब इस दोनों को हमें क्या करना है, सही कर रहा हूँ ना, गलत है तो बताना मुझे एक बार में। b बराबर हो गया 5 और p बराबर हो गया 12। अब दोनों को करना है माइनस, कर लो ना बाबा, अब कर लो। 10p माइनस कॉट आर बराबर क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 5/12 माइनस 5/12 बराबर क्या हो जाएगा, लड्डू। लड्डू इज द करेक्ट आंसर, लड्डू है, लड्डू इज द करेक्ट आंसर। यस करेक्ट होगा मेरे समझ से, है ना। इसीलिए हमेशा इस बात का ध्यान देना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, है ना, समझना पड़ेगा कि क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। किन्हीं भी लोगों को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार ज़रूर बताइएगा, ये 0 ही होगा। देखो इस तरह के क्वेश्चन को बनाना बिल्कुल आसान है। पहले ही क्लास में मैंने कॉन्सेप्ट में कहा था कि किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए, जैसे इसमें अगर बात करें तो P के सामने वाला देखना, इसमें R के सामने वाला देखना। ऐसा नहीं कि किसी एक चीज़ को ही देख करके हम लोग आइडेंटिफाई कर दें, ये लंब हो गया भाई, देख करके हम लोग नहीं कह सकते, है ना, हम लोग करके देखेंगे। यहाँ पे समझ में आया। हमेशा थीटा के सामने वाले को हम लोग लंब कहते हैं और 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हैं, कर्ण कहते हैं। आइए मतलब वही हाइपोटेन्यूस कहते हैं, है ना, लंब मतलब परपेंडिकुलर को कहते हैं। आइए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं, मिटा दें, हम लोग इसे रहने देते हैं क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है। इसी में हम लोग कर लेंगे, डाटा मिसमैच, डाटा चेंज होता रहेगा, है ना, मिटा ही देते हैं, हम लोग बना लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 3 है। 3 में क्या कह रहा है, 3 में कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/4 है। साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/4 दिया हुआ है क्वेश्चन में, 3/4। कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। अब कॉस ए का वैल्यू निकालना है और टेन ए का वैल्यू निकालना है, कॉस ए एंड टेन ए का वैल्यू निकालना है। अब देखिए अब सिंपल सा है कि साइन का किसे कहते हैं, p/h, p/h। हमें क्या निकालना है, b निकालना है। त्रिभुज यहाँ पे बनाइए ना बनाइए कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से p/h है तो यहाँ से हमें b निकाल लीजिए, चुपचाप b निकालिए। b बराबर क्या होता है आपको पता है ना, क्या होता है बताइए, b बराबर होता है h² और माइनस p², है ना। तो h बराबर कितना है, यहाँ h बराबर है 4, 4 चौका 4 और ये हो जाएगा 3 का रूट अंडर 4 चौका 16 माइनस 9, 16 में से 9 कितना होगा, 16 में से 9 कितना होगा 7, ये रूट 7, कोई दिक्कत, 7 9 16, सिंपल सा हो गया। ये हमारा क्या आ गया, b आ गया। हमें cos का वैल्यू निकालना है तो cos बराबर क्या होता है b/h, और ये 10 बराबर क्या होता है p/b। निकाल लो ना भाई, b बराबर क्या आया √7, h बराबर कितना आया 4। सिंपल सा है, b बराबर आ गया कितना, b बराबर हमारा आ गया कितना √7 और h का वैल्यू पहले से पता है यहाँ पे 4। इसी तरह से यहाँ p का वैल्यू देख लो आप, p बराबर क्या दिया हुआ है, p का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है कितना 3, सॉरी यहीं से p बराबर 3 दिया हुआ है, तो b का वैल्यू कितना है पहले से निकाले हम लोग √7। इस तरह से आंसर आ गया। कुछ है, कुछ नहीं है ना, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ नहीं है, केवल कैलकुलेशन है, जोड़ घटाव गुना भाग और कुछ भी नहीं है मैथमेटिक्स। आइए आगे बढ़े, कोई दिक्कत है नहीं हो रही होगी। 3 नंबर क्वेश्चन इस तरह से खत्म हो गया। आइए चौथे पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 में क्या कहा है देख लीजिए। अब कह रहा है क्वेश्चन है कि 15 cot a बराबर 8, 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ ये क्वेश्चन है। अब देख लीजिए तो यहाँ से cot a बराबर क्या हो जाएगा 8 बटे 15। आपको पता है आपको पता है कि 10a बराबर होता है p/b, p बराबर लंब बटे आधार, ये क्या हो जाएगा b/p। तो h निकाल लो ना, यहाँ से h निकाल लो ना, दोनों को जोड़ देंगे। हाँ यस 15 15 हाँ हो जाएगा कितना 225 हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा। नहीं होगा, स्क्वायर मतलब जोड़ते हैं ना, तो ये हो जाएगा 5 4 9 6 2 8, ये 2 8 9 हो जाएगा। 2 8 9 किसका स्क्वायर है बताइए, किसका किसका 17 का, या 15 15 हाँ 225 16, ये 17 ही होगा। अब देख लीजिए एक बार करके, मैं देखा देता हूँ। 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 एकम 7, 7 4 11 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा।
हो जाएगा 289। देखो मैं सही कह रहा था, ये कितना हो जाएगा √17 × 17, ये आ गया हमारा 17। पॉजिटिव ही वैल्यू लेंगे, आप चाहे तो दोनों में लिख सकते हैं, माइनस और प्लस में भी लिख सकते हैं। आइए अब क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन नंबर 4 में जो कह रहा है कि साइन ए और सेक ए का वैल्यू निकालिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन ए का वैल्यू निकालिए और सेक ए का वैल्यू निकालिए। कुछ नहीं है बाबा, कुछ है? कुछ नहीं है। साइन ए हमें फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ ए ही लिखा हुआ है। अगर ये बी लिखा होता तो हम फिगर बना लेते हैं, लेकिन ए लिखा हुआ है तो फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहे तो फिगर बना सकते हैं। आइए अब आ गया, चूंकि यहाँ से हमें निकल चुका है बी और पी, बी और बी और एच भी निकल गया है, तो हमें निकालना साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है? पी बटा एच, लंब बटे कर्व होता है ना, ये इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज कहते हैं इसे। सेक के बराबर क्या होगा? चूंकि कॉस ए बराबर होता है बी बाई एच, तो सेक के बराबर क्या होगा? एच बाई बी। कोई दिक्कत? यहाँ मैं लिख करके रखा हूँ इसीलिए कि आप लोग भी देखते ही रहो। कॉस बराबर क्या होता है? बी बाई एच, इसका अपोजिट हो जाता है सेक, सेक का हो जाएगा एच बाई बी। सिंपल सा है ना भाई। बी पी का वैल्यू क्या है? देख लो, पी का वैल्यू यहाँ से आ गया 15, एच का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से 17, यहाँ एच का वैल्यू क्या आ गया 17, और बी का वैल्यू क्या दिया भाई? सामने वाला 8। यही तो करेक्ट आंसर हो गया ना। कोई दिक्कत है? अगर समझ में आ रहा है तो शेयर करते चलिए, अपने दोस्तों को भेज दीजिए, सीधा व्हाट्सअप करिए उन्हें कि देखिए सर का वीडियो है। अच्छा लगे तो निश्चित शेयर करिएगा, नहीं अच्छा लगता है तो हमें बताइए, मैं थोड़ा सा अपने आप को और ज़्यादा चेंज करूँगा, मोटिवेट करूँगा खुद। चलिए इस तरह से अभी क्वेश्चन खत्म हो गया। समझ में आ रहा है? आइए मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया। 5 की तरफ चलना पड़ेगा मुझे, 5 की तरफ चलना पड़ेगा। 5 क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। 5 की तरफ चलते हैं। 5 में क्या दिया हुआ है? सेक के बराबर, देखिए सेक 5 में दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12। कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सारे मुझे बताने हैं इसमें से। क्वेश्चन है सेक थीटा बराबर 13/12, तो सारे के सारे निकाल के मुझे बताना है। इसमें क्या सबको बताना है? सबको बताना मतलब क्या निकालना है? देखो सबको मतलब यह जानना पड़ेगा मुझे। साइन थीटा, दिस इज कॉस थीटा, है ना, और टेन थीटा, है ना। ऐसे साइन का उल्टा हमें बताना पड़ेगा कॉसेक थीटा, हमें कॉस का उल्टा बताना पड़ेगा सेक थीटा। सेक थीटा का पहले से वैल्यू दिया हुआ है 13/12, फिर हमें निकालना पड़ेगा कॉट थीटा। इसका वैल्यू निकाल के आपको बताना है ना। तो क्या करना पड़ेगा? सिंपल सा है, बस यहाँ खेल जितना भी खेला है दो ही चीज़ का है, एक है साइन कॉस और टेन का, और दूसरा है एच, ये पाइथागोरस बाबा का फॉर्मूला, h बराबर √p² प्लस b²। ये रूट हटाओगे तो स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, सीधा शेयर करते चलिए अगर समझ में आ रहा है तो। सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर क्या होता है? यहाँ से देखिए आप, कॉस थीटा बराबर होता है b/h, तो ये हो जाएगा h/b हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं हो रहा होगा। साइन थीटा बराबर होता है p/h, कॉस थीटा बराबर b/h। हमेशा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर टेन थीटा लंब बटे आधार। करेक्ट। आगे चलिए, h/b आ गया, मतलब हमें निकालना पड़ेगा p मतलब सिंपल सा है कि हमें माइनस ही करना पड़ेगा। 13 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर माइनस 12, 13 का स्क्वायर 169 होता है, और इसका होता है 144 होता है। करेंगे माइनस करेंगे, मुझे लगता है 25 ही होगा। आप करके देखो, 9 में से 4 गया 5, और 6 में से 4 गया 2, 25 आ गया। चाहे तो ये ±5 वैल्यू आएगा। हमें लेंगे पॉजिटिव वैल्यू ही हमें लेना है, नेगेटिव वैल्यू को नहीं लेना है। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं है, जोड़ घटाव गुना भाग है। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ कि आप लोग जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को शामिल करें। 5 पे आ गया, हमें निकल गया क्या? देख लो, हमें बी भी निकल गया, बी भी निकल गया। एच पे आ जाइए, साइन थीटा पर होता है p/h, दिस इज b/h। टेन थीटा बराबर क्या होता है? p/b। कॉसेक थीटा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है, तो h/p, दिस इज करेक्ट। और इसका क्या होगा? टेन थीटा बराबर क्या होगा? b/p। अब जो है वैल्यू निकाल दो। p बराबर क्या है? p बराबर हो गया 5, h बराबर क्या हो गया? सबसे बड़ा 13, यस। b बराबर कितना दिया हुआ है? 12, h बराबर कितना है? 13, p बराबर कितना आया है? p बराबर 5, b बराबर कितना है? b बराबर 12। सिंपल सा है, वैल्यू पुट करते चलो ना, कुछ नहीं है। h बराबर कितना है? h बराबर 13, p बराबर कितना? p का वैल्यू दिस इज 5। ये तो पहले से निकला हुआ है, फाइंड है, आंसर है। यहाँ से देख लीजिए, 10 का उल्टा ही कर दो ना सीधा, 12/5। यार कुछ नहीं है, मैथ कुछ नहीं है। कुछ है? नहीं है। सीधा शेयर करते चलिए अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को। आगे चलिए, ये क्वेश्चन 5 खत्म हो गया, है ना। कोई दिक्कत नहीं। इस तरह के जितने भी प्रश्न मिले इसी तरह से बनाइए।
कुछ नहीं है, 2-3 फार्मूला को याद कर लीजिए। फार्मूला है वही पाइथागोरस बाबा का फार्मूला h² = p² + b², और sin थीटा बराबर लंब बटा कर्न, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्न, और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। आइए नेक्स्ट में चलते हैं। 5 क्वेश्चन खत्म हो गया इस तरह से, 5 खत्म। 6 पे चलें, चलो रे बाबा 6 पे है, क्या कह रहा है 6 में थोड़ा सा मज़ेदार मुझे लगता है कि होना चाहिए। 6 पे अब मुझे लगता है कि बताना चाहिए कि नहीं, एक बार क्वेश्चन लिख देते हैं, cos A बराबर है cos B, cos A बराबर क्या है cos B, और हमें क्या बताना है कि एक्यूट एंगल है और प्रूफ करना है कि एंगल A बराबर एंगल B है, ये प्रूफ करना है मुझे, सिंपल सा है ना। ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल है, ए और बी एक्यूट एंगल है, मतलब ये हमें ट्रायंगल बना लेते हैं। आइए एक ट्रायंगल बनाते हैं सिंपल सा, ये हमारा हो जाएगा ए, ये हो जाएगा, और ए और बी एक्यूट एंगल है, ए बी सी पर 90 डिग्री है। ये है कि सी पर 90 डिग्री है, और कहा है कि ए और बी न्यून कोण है, ए और बी क्या है न्यून कोण है, मतलब 90 डिग्री से छोटा है। अब क्या है देखिए, जिसमें दिया हुआ है cos A बराबर cos B दिया हुआ है, हमें प्रूफ करना है कि एंगल A और एंगल B बराबर है, ये दोनों एंगल बराबर है, ऐसा प्रूफ करना है। कैसे करोगे प्रूफ, कैसे करोगे? देखो तरीका बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है बराबर। अब देख लीजिए कैसे प्रूफ करोगे, जैसे दिया हुआ है यहाँ cos A बराबर cos B दिया हुआ है ना, cos A बराबर cos B दिया हुआ, मतलब ऐसा है कि एंगल A और एंगल B का वैल्यू बराबर है, एंगल और एंगल B का वैल्यू बराबर है, तो दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अभी इस एक्सरसाइज में है जहाँ एंगल के वैल्यू को नहीं पढ़ना है। लेकिन फिर भी अगर हम लोग ये समझ के चलें कि ये फॉर्मूला याद है, तो एंगल और एंगल B का वैल्यू कब बराबर होगा, कब 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 cos थीटा बराबर, पहले बताइए cos, ये दोनों एंगल कब बराबर हो सकता है बाबा, कब बराबर होगा, जब एंगल A 45 डिग्री होगा, एंगल B 45 डिग्री होगा, तभी ना बराबर होगा जी cos का वैल्यू, नहीं तो संभव है कि बराबर होगा, संभव ही नहीं है, होना ही नहीं है, क्योंकि एंगल है। और हम जब एंगल वाला टेबल जब आप लोग पढ़ेंगे तो एंगल वाले टेबल में साफ लिखा हुआ है कि ये जो वैल्यू है cos 45 डिग्री का वैल्यू, 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, ये साफ लिखा हुआ है, तो ये तभी बराबर होगा ना जब ए और बी जब बराबर होगा, ए और बी कब बराबर होगा। इस तरह से आप इसको ऐसे भी समझे, इसको ऐसे भी समझे आप कि ये 90 है और ये दोनों एंगल क्या है बराबर, हमें प्रूफ करना है, ये एंगल दोनों प्रूफ करना है, मतलब क्या है cos A बराबर cos B है, cos A बराबर cos B है, मतलब कोई ऐसे मान के लिए एंगल A एंगल B दोनों बराबर, कोई मान के लिए मान लेते हैं, यहीं से मान लेते हैं, माना कि थीटा बराबर, मान लेते हैं थीटा बराबर 45 डिग्री, थीटा बराबर 45 डिग्री, मैथमेटिक्स से मान के चलते हैं। अब आइए अब लिख देते हैं cos 45 डिग्री बराबर थीटा बराबर 45 डिग्री में लिखा है, मतलब बराबर एंगल को लिखा है ना। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पर कि ए और बी दोनों की जगह 45 लिख डालते हैं, तो दोनों जगह पर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, सिंपल सा। cos 45 का वैल्यू इसकी जगह से लेंगे तो भी हमारा क्या हो जाएगा 1/√2, और यहाँ से लेंगे cos b के जगह पर भी लेंगे, ये cos a के लिया है मैंने, इसके जगह पर भी लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√2, मतलब दोनों बराबर है। दोनों बराबर कब है, जब मैंने थीटा का वैल्यू 45 लिया है, मतलब यहाँ भी 45 लेंगे और यहाँ भी 45 लेंगे, तो इस तरह से क्या होता है, ये बराबर हो जाता है, बराबर हो जाता है। हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल A बराबर एंगल B बराबर 45 डिग्री। वैसे बनाने का और भी बहुत सारा तरीका हो सकता है, बनाने का और भी बहुत सारा तरीका हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इक्विटेंस स्टैट कोऑर्डिनेट cos A बराबर cos B, तो सो डेट A और B बराबर प्रूफ करना है। और भी बहुत सारा तरीका हो सकता है मेरे समझ से, ये 90 है, ये h हो जाएगा, तो बहुत सारा तरीका हो सकता है। मान लेते हैं कि दोनों साइड बराबर है, क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों साइड बराबर है, मतलब क्या होगा देख लीजिए, मान लेते हैं। अब इसी चीज़ को अगर दूसरे तरीके से सॉल्व करें, आइए दूसरे तरीके से सॉल्व लेते हैं, लेट कर लेते हैं यहाँ से। मान लेते हैं कि क्वेश्चन से ही मान लेते हैं, माना कि AC बराबर हो जाएगा BC, तो ये दोनों बराबर हो गया, मतलब दोनों एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा। आइए इस क्वेश्चन से ऐसे करते हैं, और आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना डिग्री हो गया भैया, 180 डिग्री हुआ ना। अब एंगल A बराबर देख लो, एंगल A और एंगल B दोनों बराबर है, साइड बराबर है तो एंगल तो बराबर हो ही जाएगा ना, नहीं होगा, नहीं है तो चलो तुम ऐसे ही लिख लो इसका,
एंगल ए प्लस इसके जगह पर एंगल ए ही लिख लो क्योंकि दोनों बराबर है, और सी के जगह पर 90 डिग्री पता है बराबर 180 डिग्री हो गया, नहीं हुआ। अब इसके जगह पर लिख लीजिए 2 एंगल ए, नहीं क्योंकि दोनों ए बराबर है, प्लस हो जाएगा, प्लस छोड़ो बराबर लिखो सीधा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो हमारा ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। 2 एंगल ए बराबर, तो एंगल ए बराबर कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री बटे 2, और कितना डिग्री हो जाएगा 45 डिग्री, नहीं होगा, मतलब ये भी 45 होगा और ये भी 45 हो जाएगा। हमने यहाँ पे किया है कि एंगल दोनों साइड बराबर है, कहा है ना, क्या बोला था मैंने कि दोनों साइड बराबर है, दोनों एंगल भी बराबर हो जाएगा, इसलिए एंगल ही बराबर क्या हो जाएगा 45, ये 45 तो ये भी 45, एंगल ही बराबर, ये जिससे अब ये 45 आ गया, आप बी का वैल्यू निकाल लो, अब ये भी 45 ही आएगा। तो इस तरह से भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल बी। अब चाहे तो यहाँ से एंगल बी का भी निकाल लीजिए तो उतना ही आना है, क्योंकि दो साइड बराबर है तो दोनों भुजा बराबर हो ही जाएंगे, है ना। तो हमें लगता है कि आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, और भी अगर नहीं समझ में आता है तो हम लोग आगे के प्रश्न में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम लोग पुनः यह कहते हुए कि सत्य से बड़ा कोई मित्र नहीं है और सत्य से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। हमें सत्य के साथ चलना चाहिए, हमें समय के साथ चलना चाहिए, है ना। अक्सर ऐसा होता है, जब तक कहा जाता है कि सत्य को झुकाया जा सकता है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। एक्चुअल में समय है, वो समय परेशान हो सकता है समय, लेकिन किसी के साथ हमेशा ध्यान दीजिएगा कि समय किसी को भी झुका सकता है। आज अगर आप परेशान होते हैं तो कल आप खुश रहेंगे, ये निश्चित है, क्योंकि समय बहुत कुछ सिखा के जाता है। सच्चाई यही है, समय से बड़ा कोई दोस्त नहीं है और समय से बड़ा कोई दुश्मन नहीं। तो फिर से सभी बच्चों जो भी आज के वीडियो देख रहे हैं उन सारे बच्चों को हैप्पी बर्थडे टू यू कहते हुए, बहुत सारा प्यार कहते हुए, और खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, है ना। हम ये कहते हैं निर्भीक रहें और मन लगा करके पढ़ें। थैंक यू वेरी मच।